क्या आपने कभी सोचा है कि माता वैष्णो देवी का अवतार कैसे हुआ? क्यों एक दिव्य बालिका ने जन्म लेकर वर्षों तक तपस्या की? और कैसे त्रेता युग की यह कथा आज भी करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। आज हम आपको सुनाने जाने रहे हैं माता वैष्णो देवी के अवतार की वह अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जो न केवल पौराणिक है बल्कि आध्यात्मिक सत्य से भी परिपूर्ण है। जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब तब महाशक्ति ने विभिन्न रूपों में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। त्रेता युग में जब रावण, ताड़का, खरदूषण जैसे राक्षसों ने धरती पे अत्याचार बढ़ा दिए, तब देवताओं और महाशक्तियों ने मिलकर एक दिव्य निर्णय लिया। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इन तीनों शक्तियों ने अपने तेज का एक एक अंश देकर एक दिव्य कन्या को उत्पन्न किया। वह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं थी, वह थी माता वैष्णवी। देवियों ने उस कन्या से कहा, हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। तुम्हें पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए भेजा जा रहा है। और फिर वह दिव्य शक्ति जन्म लेती है दक्षिण भारत में रत्नाकर सागर के गर्भभूमि है। बचपन से ही वैष्णवी के भीतर अलौकिक शक्तियां दिखाई देने लगीं। आया, लोग दूर दूर से उनके दर्शन के लिए आने लगे। कुछ समय बाद वैष्णवी ने संसार से दूर एक कुटिया बनाकर तपस्या शुरू कर दी है। उनका एक ही लक्ष्य था, भगवान श्री राम को पति रूप में प्राप्त करना। राम राम दिन रात वह केवल राम नाम का जप करती रहीं। जब भगवान राम सीता की खोज में समुद्र तट पहुंचे, तकना है। तब उन्होंने उस तपस्विनी कन्या को देखा। वैष्णवी ने राम जी का स्वागत किया और अपनी तपस्या का उद्देश्य बताया। प्रभु, मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूं, लेकिन भगवान राम ने कहा, मैं इस जन्म में एक पत्नी व्रती हूं। परंतु तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। राम जी ने वचन दिया, यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। लेकिन जब वे साधु रूप में लौटे, वैष्णवी उन्हें पहचान न सकी। तब भगवान ने कहा, कलयुग में मैं कल की अवतार में तुम्हें अपनी सहचरी बनाऊंगा। तब तक तुम त्रिकूट पर्वत की गुफा में तपस्या करो। और यही स्थान आज माता वैष्णो देवी धाम के नाम से प्रसिद्ध है। माना जाता है कि उसी समय से माता वैष्णवी
त्रिकूट पर्वत की गुफा में विराजमान हैं, जहां 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजित हैं। और आज करोड़ों भक्त वहां जाकर माता के दर्शन करते हैं। थाग मरूज है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, तपस्या और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। माता वैष्णो देवी आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। रखते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। क्योंकि माता वैष्णो देवी केवल एक तीर्थ नहीं, और कमेंट में लिखें